चलिए आगे बढ़ते हैं और उपचुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, उस पर नजर डालेंगे। खंडवा सीट पर टिकट को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि खंडवा सीट से मेरी पत्नी जयश्री को ही टिकट मिलेगा, कांग्रेस से जयश्री को टिकट मिलेगा, ये विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने दावा किया है। इसके साथ ही अरुण यादव का नाम तय होने पर भी उन्होंने बयान दिया। कहा कि कहां से तय हो गया अरुण यादव का नाम, क्या अरुण यादव को बी फॉर्म मिल गया है? तो ये बड़ी बातें कही गई हैं विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की तरफ से। खंडवा लोकसभा सीट पर इस वक्त उम्मीदवारों को लेकर घमासान मचा हुआ है। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकर्ष शर्मा लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। आकर्ष, लंबे समय से यहां से खंडवा लोकसभा सीट से अरुण यादव के नामों की चर्चा हो रही थी। हालांकि बीच में भी सुरेंद्र सिंह शेरा ने कमलनाथ से मुलाकात की और कहा कि आप मेरी पत्नी को यहां से टिकट दीजिएगा। लेकिन अब ये जो स्थिति निर्मित हो रही है, स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा टिकट का यहाँ पर निर्धारण करना कि कैसे और किसे टिकट दिया जाए। जी भैया लाइव जी, साफ तौर पर खंडवा लोकसभा सीट पर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ, निर्दलीय विधायक जो सुरेंद्र सिंह शेरा हैं, उन्होंने भी अपना दावेदारी पेश की और हमारे साथ सुरेंद्र सिंह शेरा जी भी हैं। सर, किस आधार पर आपने जो है आपने उम्मीदवारी की? मेरा आधार बहुत मजबूत है। हमारे परिवार ने खंडवा का प्रतिनिधित्व किया है। दो बड़े भाई स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह, स्वर्गीय ठाकुर महेंद्र कुमार सिंह जी सांसद रहे खंडवा लोकसभा से, और हमारा परिवार 7 बार से बुरहानपुर का प्रतिनिधित्व कर रहा है विधायक के रूप में। तो हमारा तो मजबूती दावेदारी है, हमारा तो लोगों से संबंध बहुत मजबूत है। लेकिन सर, अरुण यादव जी तो दिल्ली में बैठे हुए, उनका नाम लगभग तय ही है, जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं का बयान आ रहा है। लगभग तय क्या होता है? लगभग तय कुछ नहीं होता सर। जब तक कांग्रेस है राजनीति में, जब तक हाथ में बी फॉर्म नहीं आता तो कुछ चीज तय नहीं मानी जाती। वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन सर टिकट अच्छी बात है, वो कहीं भी बैठे, वो उनकी कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी कोशिश आकर्षण से पूछिए कि अगर टिकट मिल गया तो क्या करेंगे? आपको टिकट मुझे टिकट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सर्वे के आधार पर। और आम जनता जो है, हमारे कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है और आम वोटर है, वो चाहता है कि हमारे परिवार से टिकट मिला जाए, लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। सर, लेकिन लगातार आप पर इस तरीके बोला जाता है, आप प्रेशर पॉलिटिक्स बनाते, कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं। नहीं, प्रेशर की बात ही नहीं है, निवेदन की बात है, प्यार की बात है। हाथ जोड़ के टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, सोनिया जी से, कमलनाथ जी से रिक्वेस्ट करिए है टिकट का। कोई प्रेशर की बात ही नहीं है इसमें। और टिकट मांगना अधिकार है, प्रजातंत्र है, आप अपना टिकट मांग सकते हैं। अपने जो नेता है, पार्टी के नेता को रिक्वेस्ट कर सकते हैं टिकट के लिए। अरुण यादव जी भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि आप साथ रहे हैं, उसके बाद धोखा दिया है कहीं ना कहीं। ये आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जानते हैं कि धोखा दिया है कि साथ दिया है। टिकट मिलती है सर, तो फिर किस तरीके से आप जनता की टिकट मिलेगी तो जनता की सेवा का, जनता तो जुड़ी हुई है हमसे, हमको तो होमवर्क बहुत स्ट्रांग है, चुनाव जीतना निश्चित है। आखिरी सवाल है सर, नहीं मिलती है टिकट तो क्या करेंगे? नहीं मिलने का सवाल ही पैदा नहीं, तो चुनाव में टिकट मिलना ही है। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, आदरणीय कमलनाथ जी के सर्वे ऑथेंटिक रहता है और वो बिल्कुल टिकट दिलवाएंगे। नहीं मिला तो क्या निर्दलीय जाएंगे आप? अपनी नहीं मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, टिकट मिलेगा सर। लेकिन अरुण यादव जी की ज्यादा दावेदारी मजबूत मानी जा रही सर। मेरी भी दावेदारी मजबूत है, मेरी भी। फिर भी यदि नहीं मिलता है तो क्या अगला स्टैंड होगा? नहीं, ये तो कमलनाथ जी तय करेंगे। तो सुना आपने, कमलनाथ जी तय करेंगे, लेकिन दावेदारी तय की है, जरूर पेश की है उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर। उनका कहना है कि यदि टिकट नहीं मिलती है, ऐसा कोई सवाल नहीं होता। और अरुण यादव जी को लेकर जय उन्होंने कहा है कि अभी जब तक बी फॉर्म नहीं मिलता, जब तक बड़ा किसी सवाल ये उठ रहा है कि अरुण यादव के की नाम की जब चर्चा आपने की, हमने सुना विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को, इस सवाल का जब जवाब आपने लेना चाहा कि नहीं मिला तो, लेकिन ये एकदम कहा जा सकता है कि बिल्कुल तय मान रहे हैं वो कि टिकट तो उनकी पत्नी को ही मिलेगा। इसका आधार क्या है, क्यों इतने श्योर हैं विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा? और इसके साथ ही अगर अरुण यादव को नहीं मिला तो वो पक्ष भी देखना होगा कांग्रेस को। तभी मैं कह रही हूं कि इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए खंडवा लोकसभा सीट से उम्मीदवारी का ऐलान करना, या कौन यहां से प्रत्याशी होगा। जय, आपने सही कहा कि अब सिर्फ 10 से 12 दिन ही बचे हैं नामांकन की आखिरी डेट को लेकर। 11 तारीख आखिरी डेट है और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ। जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि उनके लगातार जो परिवार के लोग हैं वो उस सीट से जीतते आए हैं और दावेदारी पेश करते हैं, जनता के बीच में रहे हैं और जनता के लिए कार्य करते रहे हैं। यही कारण है कि वो लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं कमलनाथ जी से। जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की थी और हमने देखा था कि लगभग अरुण यादव जो हैं पूर्व PCC अध्यक्ष, उनका नाम लगभग तय
ही चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह सेरा ने कमलनाथ से मुलाकात की थी उसके बाद से ही लग रहा था कि सुरेंद्र सिंह सेरा जो है वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं अपनी पत्नी के लेकर। और यही हमें देखने को मिला कि जिस तरीके से आज जो सुरेंद्र सिंह सेरा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने आए, उसके बाद उन्होंने बयान दिया है कि अभी कोई तय नहीं हुआ, हमने अपनी दावेदारी पेश करी है, जब तक बी फॉर्म नहीं आता है, जब तक किसी तरीके से किसी का नाम तय नहीं है, कांग्रेस आला कमान ही नाम तय करेगा। लेकिन हम कह सकते हैं इस तरीके से मुलाकात करना और इस तरीके से बयान देना कहीं ना कहीं सुरेंद्र सिंह सेरा में कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है, चाहे वो मीडिया के सामने ना कहें, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये जरूर कह दिया है कि अभी अरुण यादव का नाम तय नहीं हुआ है, उनकी दावेदारी पक्की है। जया बिल्कुल, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है आकर्ष कि अगर सुरेंद्र सिंह शेरा की पत्नी को टिकट दिया जाता है तो फिर अरुण यादव क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि वो भी इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर